तो रोमन रेंस के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन साथ ही में क्या विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जॉन सीना के लिए आएंगे या फिर नहीं। सीना के लास्ट मैच को लेकर भी कुछ अपडेट्स है और भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी और एक बड़ी मिस्ट्री हुई है सॉल्व। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रीन शर्ट गाय के साथ में, जो कि तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़ में उस बंदे को आगे बैठे हुए देखा होगा। लाइक हम लोग यही सोचते हैं कि इस बंदे के पास कुछ पैसा ज़्यादा ही है या फिर कुछ तो सीन है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से स्पॉन्सर कर रही है कि वो हर आ जाता है अपना, कहते हैं ना, स्माइली सा फेस लेके और आगे हरे कपड़ों में बैठ जाता है और हमने इसको देखा है। एंड इवन तुमने अगर नोटिस किया होगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीए लिस्ट चाहे इंटरनेशनल क्यों ना हो, वो इंसान वहां पे भी हमें दिखाई देता है। लेकिन फाइनली इसकी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व की है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान ने, जब वो इम्पल्सिव टीवी पे आते हुए नजर आए लोगन पॉल के साथ में। यहाँ पर जो निक खान है वो ये बात कंफर्म करते हैं कि वो जो बंदा है वो एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी की जो सिस्टर कंपनी है ऑन लोकेशन, उस कंपनी को पे करता है पैसे। वो कंपनी जो प्रीमियम पैकेजेस हैं या फिर जो प्रीमियम सीट्स हैं वो बुक करती है इसके लिए, और यही वो रीज़न है कि वो हर जगह तुम्हें फ्रंट रो में देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब ये कि उस बंदे के पास डेफिनेटली पैसा काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात ये है कि मान लो कि एक तीसरी कंपनी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी के साथ में ही है, तो वो कंपनी पहले से ही बुक करके रखती है कि हाँ भाई ये बंदा पहली सीट पे बैठेगा, तो एक सॉर्ट ऑफ उसकी वो जगह है वो कंफर्म ही होती है अगर उसे कहीं भी जाना है और डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट अटेंड करना है। तो ये काफ़ी बड़ी सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री थी फैंस के लिए, वही पता नहीं क्या ही हो गया, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बंदा है या फिर नहीं है। ऐसे बहुत सी आ रही थी बातें कि कहीं जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करती है वही बंदा तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो बंदा पैसे पे करता है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिस्टर कंपनी को। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, ये जॉन सीना के बारे में ही जुड़ी है। अगर मैं बात करूँ अपने फ्रेंचाइज प्लेयर के बारे में, तो सीना अपना आखिरी मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रेसल करेंगे। ओरिजिनल प्लान ये थे कि जो पूरा शो है वो जॉन सीना को डेडिकेट किया जाता है, लेकिन सीना को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। उन्हें कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, बल्कि एग्जीबिशन मैच रखो, यानी कि एनएक्सटी के सुपरस्टार्स मेन रोस्टर के स्टार्स का वहां फेस करेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म होगा कि सीना के जरिए ही सही, लेकिन लोग एनएक्सटी टैलेंट्स को देख रहे हैं, इसलिए पूरा शो ट्रिब्यूट शो नहीं होगा सीना का, स्टार्टिंग कुछ और होगा। लेकिन एक बात थी कि क्या सीना मेन इवेंट करेंगे या फिर वो शो को ओपन करके ही भाग जाएंगे। तो तुम्हें एक बड़ी न्यूज़ दे दूं कि जॉन सीना मेन इवेंट ही करेंगे, कोई कंफ्यूजन ऐसी नहीं है। सीना ने खुद ही अपने इंटरव्यू में बात कही है कि वैसे वो बेड के ऊपर पहले जाते हैं, यानी कि उन्हें जल्दी सोना होता है, लेकिन जैसा कि ये आखिरी बार है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आएंगे, ये आखिरी टाइम वो करेंगे, तो वो लेट करने के लिए भी तैयार हैं, इसलिए वो आखिरी में आके शो अप करेंगे और डेफिनेटली हेडलाइन करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। और आई थिंक पोस्ट शो के ऊपर सीना की एक इमोशनल स्पीच भी तुम्हें सुनने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ सीना ने बड़ी चीज़ कंफर्म की है। बात अगर हम लोग करें कि अपने सीना के इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें और रिवील की, वो विंस मैकमैन को लेकर अपना ओपिनियन देखें, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन है। सीना यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो, जब उनसे ये पूछा था ना कि उनके हिसाब से क्या विंस मैकमैन के बिना ये जो रेसलिंग बिजनेस है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो यहाँ तक पहुँच पाती। सीना कहते हैं वो हमेशा से विंस मैकमैन को पसंद करते आए हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने सोचा कि विंस मैकमैन इस बिजनेस से या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से चला जाए। जो कि बताया था कि सीना ने बहुत सारी बातें एक ही स्टेटमेंट में कह डाली कि ऑफकोर्स विंस मैकमैन की बुकिंग उन्हें पसंद थी, वो नहीं चाहते थे विंस कहीं भी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें जाना पड़ा। तो हाँ, ऐसा नहीं कि वो क्रिटिक है बहुत बड़े विंस के कि भैया विंस बेकार ही इंसान था, ऐसा कुछ कहना उनका नहीं है। बाद में अगर करूँ हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बॉस के बारे में भी, तो विंस मैकमैन का एसएनएमई को लेकर क्या स्टेटस है, क्या वो सीना का फाइनल मैच अटेंड करेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर भी एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। ब्रायन एल्वर्स यहाँ ये बात कंफर्म करते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल बहुत कम चांस है कि विंस मैकमैन तुम्हें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने के लिए मिलेंगे और वो सीना के आखिरी मैच को अटेंड करेंगे। वैसे ऑलरेडी सेथ रॉलिंस जो कि इंजर्ड सुपरस्टार है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो सीना के मैच को देखेंगे। और भी काफ़ी सारे टैलेंट्स, काफ़ी सारे जो बाहर के बंदे हैं, जो अपने इंटरनेशनल स्टार्स हैं, मुझे लग रहा है सब लोग अटेंड करेंगे, बिकॉज सीना एक ग्लोबल सेंसेशन है, वो एक बहुत बड़ा नेम है, राइट। तो सीना के आखिरी मैच को अटेंड करने सभी लोग तो आएंगे, लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में विंस मैकमैन का नाम शामिल नहीं होगा। बात करते हैं हम लोग पेंटा के बारे में। अगर तुमने देखा हो कि रिसेंटली जो पेंटा है वो इंजर्ड हो गए थे और उनके बाद से जो उनका मैच था सोलो सिकोई के खिलाफ, वो मैच बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन फाइनली पेंटा ने अपने शोल्डर को लेकर कुछ जो फोटोज़ हैं, जो चीज़ें शेयर की हैं, और यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि पेंटा अपना जो शोल्डर वर्कआउट है सॉर्ट ऑफ वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ऑफकोर्स जो लेटरल रेज है, जो फ्रंट रेज है, ये सब कर रहे हैं, जो कि बताता है कि उनका जो शोल्डर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर रहा है, वो रिहैब कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो अपने इंजरी से हमें कम बैक भी करते हुए नजर आएंगे। अब जो इसके बाद वाली स्टोरी है वो जुड़ी है कुछ बड़े स्टैट्स के बारे में, जो कि बाय द वे रिसेंट टाइम में सामने आए हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स डिवीजन को लेकर हैं, जो पूरा नवंबर
नवंबर वाला मंथ था उसको लेकर। हुआ क्या है, स्टैट्स यहाँ है सामने कि कौन सा WWE की ऐसी फीमेल स्टार है जो कि ज़्यादा वर्ल्ड वाइड गूगल के ऊपर सर्च की गई है। शायद तुम लोग सरप्राइज नहीं होगे बिकॉज नंबर 1 पे नाम है रिया रिप्ली का, नंबर 2 पे नाम है लिव मॉर्गन का। बड़ी बात यह है कि लिव मॉर्गन पिछले महीने पूरी तरीके से एब्सेंट थी, लेकिन फिर भी वो नंबर 2 स्पॉट ले जाती हैं। थर्ड पे है शार्लेट फेयर, उसके बाद है निकी बेला, फिर है एजे ली, उसके बाद एलेक्सा ब्लिस, फिर बेकी लिंच, स्टेफनी विकियर और टिफनी, ये तीनों का टाई है। उसके बाद 8 पे आस्का जेड है जो कि देख रहे हो एकदम टाई में है एक बार फिर से। 9 पे है चेल्सी ग्रीन, 10th पे है नाया जैक्स और मैक्सिन ड्यूप्री जो कि 10th नंबर पे टाई करती हैं। तो ये कुछ फीमेल स्टार्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा सर्च की गई है नवंबर के मंथ के अंदर। आई थिंक ये रिप्ली का वहाँ बनता था, लेकिन लिव मॉर्गन WWE में ना होने के बाद भी एक बड़ा स्पॉट क्लेम करती हैं जो कि मुझे हल्का सा सरप्राइज डेफिनेटली लगा। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। ये हमारे OTC रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है और रोमन के फैंस के लिए थोड़ी सी कुछ बुरी सॉर्ट ऑफ खबर आई है सामने, क्योंकि लग ऐसा है कि अब रोमन रेंस तुम्हें WWE में फिर से 9-2-11 होते हुए नजर आएंगे। रोमन रेंस पार्ट टाइमर, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि रिसेंटली कुछ स्पेकुलेशंस आ रही हैं और वो ये कि रोमन रेंस अब WWE के अंदर फिर से गायब हो चुके हैं। वो वॉर गेम्स मैच में तुमने देखा होगा उनका बहुत छोटा सा कैमियो ही मान लो, क्योंकि मैं उसे पूरा मैच नहीं कहूँगा रोमन की तरफ से, लेकिन रोमन उतनी छोटी सी अपीयरेंस के बाद भी एक बार फिर से WWE से गायब हो गए हैं। एज ऑफ नाउ रोमन रेंस किसी भी शो के लिए एडवर्टाइज नहीं किए जा रहे हैं और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे OTC कब WWE के अंदर अपना कमबैक करेंगे। साथ ही में भी फिलहाल जो रॉयल रंबल 2026 होगा जो कि WWE का अगला PLE होने वाला है, उसका जो ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ पोस्टर है वो सामने नहीं आया है, तो रोमन रेंस का वहाँ पता नहीं क्या स्टेटस है। लेकिन फरवरी 28 को एलिमिनेशन चेंबर शो होगा जो कि शिकागो के अंदर होने वाला है। इसका जो पोस्टर है वो भी तुम लोग देख लेना, यहाँ भी रोमन रेंस मिसिंग है। ईयू स्काई है, जे ऊसो है, बेकी लिंच है, साथ में CM पंक, कोडी रोड्स, ब्रॉन ब्रेकर, ये सब बड़े बड़े नाम हैं पोस्टर के अंदर, लेकिन रोमन रेंस यहाँ भी मिसिंग है, जो कि बताता है या फिर WWE ने लेटर ऑन ऐड करेगी शो के अंदर, ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर शो को भी मिस करते हुए नजर आएंगे, जो कि एज OTC फैन एक मुझे बहुत कहते हैं ना बुरी सी बात लगती है कि अरे यार अभी तो रोमन आए थे फिर से गायब हो गए WWE से। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स की बात की जाए तो वहाँ पे OG ब्लड लाइन का एंगल डेफिनेटली कंटिन्यू होगा, लेकिन देखो अब कब रोमन रेंस आता है फिर से ब्लड लाइन सेगा को कैरी करते हैं। आई थिंक एक वर्ल्ड टाइटल मैच उनका कंफर्म है, मोस्ट प्रोबेबली वो कोडी रोड्स के खिलाफ ही होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मेंस रॉयल रंबल मैच में वो डेफिनेटली कंपीट करेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या रिएक्शन है एक बार फिर से रोमन के गायब हो जाने से? लाइक तुम भी तंग आ गए हो क्या? क्योंकि रोमन रेंस जितना दिखते नहीं है उससे ज़्यादा उनके WWE कमबैक्स हो गए लाइक मेरी तरह। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना और हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ऐसी और अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ आगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।